बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है जैम, बहुत ही मज़ेदार सा होगा और बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा, जैसा कि आप बाज़ार से लेके आते हैं मज़ेदार सा जैम। ये है मैंगो जैम, आप सबको बहुत पसंद आएगा। घर में बनाएं बाज़ार जैसा जैम और बहुत ही आसान तरकीब से, क्योंकि ये इसकी रेसिपी है बहुत आसान, कम चीज़ें और बड़े आराम से बनेगा। कुछ सीक्रेट है जो मैं बताऊंगी जिससे आपका जैम बनेगा बिल्कुल बाजार जैसा और आप सब खुश हो जाएंगे कि घर में बन गया है बाजार जैसा जैम। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैंगो जैम के लिए मुझे चाहिए 1 किलो से कम आम, क्योंकि इसका पल्प मुझे चाहिए ½ kg। ½ kg होगा तो ये बनेगा इसका पूरा, जितनी लिमिट है ना चीनी की और इसकी आम की, तो उतना गुदा मुझे चाहिए। तो 1 किलो से कम है ये, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 3 आम मैंने रखे हुए, इनके छिलके उतारूंगी, गुठलियाँ उतारूंगी ना, तो इसका जो पल्प होगा ना वो ½ kg होना चाहिए हमारे पास, और ½ kg ही इसमें चीनी जानी है। और इस तरह मैंने इसके पीसेस काट के इसका गूदा निकाल के सारा साफ करके छिलके इसके, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आम जो है ना आपके पास येलो कलर कलर के अच्छे से मीठे से होने चाहिए, और उनमें अक्सर होता है ना उसके जो रेशे से होते हैं, रेशे भी नहीं होने चाहिए क्योंकि जैम खराब हो सकता है। तो आप बगैर रेशे के मैंगो आपको चाहिए। अगर रेशे फर्ज करें हैं ना आपके पास मैंगो ऐसा है, तो उसे पहले आप छान लेंगे, पीस लेंगे, फिर कहीं जाके उसका अच्छा सा साफ आपको पल्प मिलेगा। तो अगर इस तरह मेरे पास जैसे प्लेन सा आम है, मैं जैसे आपको काट के दिखा रही हूँ, इसमें कोई रेशा नहीं मुझे महसूस हो रहा, तो इससे मैं इसे ऐसे करके तो मैं पूरा इसका गूदा निकालूंगी, और इसे मैंने पीसना नहीं है। अगर आप इस तरह पल्प निकाल के पीसना चाहते हो तो पीस लें, लेकिन इस तरह इसका जिस तरह साबुत इसके पीसेस मैं करूँगी ना तो वो सही रहेगा। ये मैंने तमाम पीसेस के काट के और छोटे छोटे कर लिए क्योंकि मैं इसे पीसूंगी नहीं। अगर पीसना चाहते हैं तो आप पीस लो। इसके लिए मैंने खुले मुंह वाला एक पैन ले लिया है। ये ½ kg मेरे पास पल्प है और इसमें मैंने ½ kg ही चीनी डालनी है। कम आप थोड़ी सी कर सकते हो, ½ कप कर सकते हो। अगर अवॉइड करना चाह रहे हो ना आप चीनी से, तो आप ½ कप ना डालें। मैं नाप के दिखा रही हूँ, मैंने 2 कप और ½ कप चीनी इसमें डालनी है। ये 1 कप गया चीनी, और ये दूसरा कप चीनी का। और ये जो हाफ है ना, अगर आप नहीं डालना चाहे तो ज़रा कम जो चीनी इस्तेमाल करना चाह रहे तो ना डालें। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। अगर आपके पास नींबू है तो 2 नींबू आप इसमें नींबू का रस अच्छा सा साफ करके उसे बीज से हटा के तो आप इसमें शामिल कर सकते हो। इस वक्त जो फ्लेम है ना फुल मैंने रखा हुआ है, इसलिए कि एकदम इसे उबाल आए, और साथ ही जैसे मैं चम्मच से मैश कर रही हूँ ना, आपने फ़ौरन इसे मैश करना शुरू हो जाना है। इसे जितना पकाते जाएंगे ना इसको जैम को, जैम हमारा पहले तो दानेदार बनेगा, चीनी पिघल जाएगी, और मज़ीद एक्स्ट्रा पकाते जाएंगे ना उसमें दाने से आते हैं, फिर और ज़्यादा पकेगा तो वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएगा। इन बातों का ख्याल रखना है। और जैम को जैसे मैं बता रही हूँ आपने उसी तरीके से बनाएंगे ना, तो आपका जैम बनेगा A1 फर्स्ट क्लास सा। ज़रूर मेरी रेसिपी आप फॉलो करें, जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह ही करना है। और ये मैं जैसे जैसे इसका पल्प बना रही हूँ ना चम्मच के से, तो इस वक्त जो चीनी ज़रा सी मेल्ट हुई है ना, तो मैंने मीडियम जैसे होता है ना चूल्हा, उस तरह कर दिए। और इसी पे मैंने इसे पकाना है, और इसके जो मैश कर रही हूँ इसके पीसेस को इस तरह चम्मच से जल्दी जल्दी मैंने मैश करते जाना है। अगर आपके पास एक स्पैचुला प्रेस करने वाला होता है आप उससे भी कर सकते हो। अगर घोटना है ना उस वक्त आप वो घोटना जिससे साग घोटते हैं उससे भी आप मैश कर सकते हैं, सिर्फ मैश करना है। अगर पीसना चाहते हैं तो पीस लें, लेकिन वो ज़रा जैम जो है ना इस तरह ये इसके जो पीसेस पीसते हैं ना तो अच्छी सी उसकी उसका टेक्सचर आता है, और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो बाकी जिस तरह आप करना चाहो आपकी मर्ज़ी है। और ये जैसे ही इतना अच्छा उबाल ज़्यादा फुल आया है ना, तो मैंने चूल्हा जो है उसमें कर दिया दम वाली आग पे। इसकी जो चीनी और पानी है ना वो भी नहीं होना चाहिए ख़त्म। अब ये मैं इससे मैश करके आपको दिखा रही हूँ। जो मोटे मोटे पीसेस मेरे पास बचे हैं ना मैंने इससे कर लेना है। अगर आपको लगे ना देर से हो रहे हैं तो आप चूल्हे से हटा के ना आराम से इसे इससे कर लें, या घोटने से करके फिर दोबारा से चूल्हे पर रखें। मैं भी इसी तरह करूँगी, ये सारा करके आपको मैं दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हे से हटा के अच्छा सा इसे प्रेस करके इसे घोटा भी लगाया है कि अच्छा सा मेल्ट हो जाए, और इसका जो अब टेक्सचर है ना ये अच्छा सा है। अब मैं चूल्हा दोबारा जो मैं चला रही हूँ ना, अब जैसे ही इसमें फट फट की आवाज़ आनी है, बुलबुले से उठने हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका जैम तैयार है। इससे आगे अगर पकाते जाएंगे ना तो चीनी का दाना भी बनेगा और ये जम भी जाएगा। ऐसा जमेगा कि आपसे ना चम्मच से भी नहीं उखड़ेगा। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, तभी जैम बहुत अच्छा सा बनेगा। ये मैं 2 पिंच इसमें नमक डाल रही हूँ, इससे इतना अच्छा जायका आएगा ना। आप ज़रूर इसमें ये 2 चम्मच 2 पिंच आप इसमें नमक ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत अच्छा बनता है जैम का। अब ये चम्मच से मैंने नमक इसका मिक्स किया, और इसे मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये पकना शुरू होगा ना तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से हटा के रख देना है, इसको पैन को जो मेरे पास है जिसमें मैं बना रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करके फिर इसे जो मेरे पास ग्लास उसका जार है ना, शीशे के जार, उसमें मैं इसमें डालूंगी। ये जैसे ही मुझे भी फट फट की आवाज़ें भी आ रही हैं और शक्ल से भी नज़र आ रहा है ना ये तैयार हो चुका है। अब आपने चूल्हा इसका बंद कर देना है और चूल्हे से हटा के पैन को अलग रख देना है। अगर अलग नहीं रखेंगे ना मज़ीद पकता रहता है। चूल्हा गर्म है ना हमारा, उससे भी जैम आपका सख्त हो सकता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और मैं इसे चूल्हे से हटा के ठंडा करके तो आपको जार में डाल के दिखाऊंगी। और ये इसकी निशानी है कि ये जैसे ही प्लेट मैंने ठंडी दिखाई है आपको, ये फ्रिज में रखी थी, रखा है ना, तो ये पहले वाला जो ऐसे कर रही है ना तो नीचे नहीं आ रही, इसकी लेयर सी नहीं बन रही, जम गई एक जगह पे। और जो ताज़ा आपके सामने अभी बनाई ये मैंने रखा है, अभी थोड़ा सा गर्म है लेकिन ये तैयार है। ये इसकी आखिरी स्टेज है कि ये तैयार है। अब चूल्हे से हटा के इसे ठंडा करके तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जार को पहले मैंने धोया, माइक्रोवेव में 1 मिनट से भी कम आप रख लो, कुछ सेकंड रख के ना, 15 सेकंड रख के इसे धो के सुखा के तो रख दे माइक्रोवेव में। जब ये सूख जाए, ठंड अच्छा सा हो जाए, अब हल्का सा गर्म भी है ना जार, तो खैर है, कोई नहीं है। अब इसमें मैंने ये जो मेरे पास था मैंगो जैम, ये इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जो जार था छोटे वाला जो होता है केचप का आमतौर पे, वो मैंने इसको भर दिया। एक उससे ज़रा बड़ा है, तो आप समझो कि हाफ के जी मैंगो में ना आपके 2 जार भर जाएंगे अच्छे खासे से। 50 के अगर आम लगाते हैं ना तो 25 की चीनी या 50 की चीनी लगा लें। 100 या 120 में आपको ये जैम इतना मज़ेदार सा मिल जाए। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये अच्छा सा जम चुका है। जब ये फुल ठंडा हो गया ना, मैंने फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें, ख़राब नहीं होगा ये। और ये बाहर नहीं निकल रहा ना, तो समझो आपका जैम एकदम से अच्छा सा बन गया है। और ये मैं आपको ब्रेड पे भी लगा के दिखा रही हूँ कि ब्रेड पे कितने आराम से नरमी से लगेगा। और मज़ेदार तो बहुत ही है। बच्चों को भी पसंद आएगा, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर ये वाली रेसिपी आपने तैयार करनी है, घर में आपने ये जैम इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है कि आपका जैम कैसा बना। ज़रूर कमेंट में आके बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। नए देखने वाले वही चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और ये आपके सामने जैम लग गया है स्लाइस पे, मज़ेदार सा है ना, ज़रूर ट्राई करना है। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मेरा पेज, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।